और ये जो बच्चे हैं सॉन्ग पेश किया। थैंक यू वेरी मच, तशरीफ रखें। और हमारे प्रेसिडेंट साहब को चूँकि ऑन ड्यूटी हैं तो इनको तो आ गया है, तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि मंच पर तशरीफ लाएं। अतिथि देवो भव, हम अतिथियों का स्वागत जरूर करते हैं, तो उसके लिए जो अतिथि का स्वागत है फूल ही से हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अजूबा फूल है ये। आगे सर, ये हमारे यहाँ फूल ही हम दे रहे हैं, लेकिन ये फूल गोभी, और इससे हम ट्रेडिशन को चेंज करें। सर का स्वागत है। और सर को सवाल देखें। सुमित कुमार जहाँ भी हमारे सुमित कुमार क्लास 10। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक कैलेंडर, सुमित कुमार क्लास 10 है। सर 2 शब्द आपकी तरफ से। कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित तमाम अतिथिगण, पेरेंट्स एवं बच्चे, हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि आज जो है इस स्कूल के एनुअल डे पे हमें यहाँ बुलाया गया और बुलाकर स्कूल के तरफ से सम्मानित किया गया। हमें बात का दुख है कि हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, तो हम यहाँ कुछ देर और गुजारते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के द्वारा, खास करके अभी जो लास्ट का प्रोग्राम हुआ है ना, अपने शिक्षक के प्रति सम्मान। हम सभी यहाँ जितने भी लोग हैं सफल असफल अपनी जिंदगी में, उनके पीछे जो है उनके गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। एक कहावत भी है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काको लाटो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो मतलब भगवान से भी ऊपर जो है गुरु का दर्जा है। और इसको जो है आज यहाँ इस स्कूल में एक बच्चे ने बहुत अच्छे से रेखांकित किया और अपने टीचर्स और तमाम शिक्षक को बहुत अच्छे से सम्मानित किया। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और पहली बार हम इस स्कूल में आए हैं, बहुत ही अच्छा है। जब भी हमें मौका मिलेगा बुलाएंगे, हम जरूर यहाँ दोबारा आना चाहेंगे। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। राहुल कुमार जी, आपका नाम ही राहुल है, प्रहलाद राहुल। और साथ में जो विद्या व्यवस्था है, क्योंकि बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि वो भी IAS IPS बने और वो भी देश की सुरक्षा में रक्षा में काम करें। तो हम लोगों का एक प्रोग्राम होता है सर्व द नेशन एज ए सिविल सर्वेंट, उसमें जब भी मौका हो आप आए। और आपकी जो पुलिस एक वैन होती है एहतियातन जहाँ सड़कों पे होती है, तो कायनात नगर के मोड़ पर SP साहब से बात हो रही थी, क्योंकि अभी आपका एक सुरक्षा सप्ताह होना है, उसके लिए वेन्यू हम लोगों ने यही चुना है। तो एक सुरक्षा वैन जो है यहाँ पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बैच है जो 10th के आउटगोइंग स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। इस बैच की बहुत सारी खुसूसियात है। इसके कलर चेंजिंग सिस्टम है, इसमें रिकॉर्डिंग फीचर्स और बहुत रिकॉर्ड्स हैं। तो आज ये पहला एक सिंबॉलिक बैच हम जारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि राहुल जी, क्योंकि सिक्योरिटी से कंसर्न बैच है सुमित का, तो सुमित को आज ये बैच आप अपने जोरदार तालियों के साथ। और ये तीनों जो कलाकार हैं ये शिखर तक पहुँचे, इसके लिए इनको जाके बारी बारी से सम्मान करना, जोरदार तालियों के साथ। सकल पदार्थ यही जगमाही क्रम ही न पावत नाही। हमें जो तैयारी करना है, सेकंड जनरेशन को तैयार करना है। जय परी कुमारी, ये थी छाप तिलक, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से
ये प्रेम सागर भारती, ये तीनों भाई बहन हैं और एक ही छत के नीचे इनकी परवरिश हो रही है। सुबह 4 बजे उठते हैं ये और पूरा रियाज करते हैं ये लोग। और अब आपको ये कीर्तन और एक नात आपको संस्कृत में भी सुनाएंगे। पहले नात सुना देंगे फिर कीर्तन सुना देंगे। शुक्रिया के साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस्ताद आपका तोहफा याद रहेगा। Thank you. Now I would like to call Scout and Guide for Bihar Gan. आज सिर्फ हमारे जन्मदिवस नहीं बल्कि जाकिर साहब का भी है, तो जाकिर साहब से गुजारिश है कि जाकिर साहब के लिए जोरदार तालियां। जाकिर साहब कहते हुए आप ऊपर चले जाएं और ऊपर से श्री घुमाइए। आज आपका जन्मदिवस है। सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज़ में मालिक ये गगन नाच करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ऐसी परवाज़ में मालिक ये गगन नाच करे। वो नजर की करूँ हद हर एक मज़हब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाश करे। वो नजर की करूँ हद हर एक मज़हब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाश करे।
what a patriotic performance. To feel this atmosphere with harmony and happiness, here comes a beautiful welcome song by our talented girls. So give a huge round of applause. Thank you girls. Today feels warmer, brighter and new because this gathering begins with you. Now it's time to call upon the stage to cheerful performance
filled with color, warmth, and happiness. Kindly welcome the performance of Durga Kashera with loud claps. ओए छोटू खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सभी सुर्ख जोड़े में चांद
Thank you, team. Wedding is not just a ceremony. It is a part of wonderful story filled with hope and blessings. Now brace yourself for a powerful, impactful performance on Simpe Ahan. Please put your hands together for the performers. Wow, it was a performance filled with confidence and impact. The stage was truly commendable. Now it's time to hand over the mic of the second phase of this program. Respected Chief Guest, teachers and all my dear friends. I am Mohammad Sufyan Khan, a student of Standard 9, and I shall be your host of second phase of today's program. Honorable Chief Guest, Shriman Sir, Principal Ma'am, and my all dear friends. I am Abdul Aziz Khan, I am a student of 6th standard. I shall be the host of second phase of your today's program. First phase of today's program shows us talents, creativity, and now this phase is going to promise bigger expression, brighter smiles by our amazing students. So first of all, to begin this program, I would like to invite the lazy dancing from the lines. Dance is not just about the speech. Sometimes it's all about creativity and it's all about your fun. Please welcome the dance team with a huge round of applause. Hello. लिखे जो खत तुझे वो
बुलबुल तेरा इंतजार है, हमको तुझसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरे बुलबुल तेरा इंतजार है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी आँखों में चाहत की नजर आई है, आई है। क्षण से जब टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। किस डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए। चलो खिचलाए, चलो खिचलाए, चलो खिचलाए, चलो खिचलाए, चलो खिचलाए, चलो खिचलाए। What a glorious performance! You have shown us that being lazy can be incredibly excitement. Let's have a big round of applause for the perfect timing. When passion meets power, the stage can fire. So brace yourselves for a electrifying performance on Arambh Hai Prachand. Big a huge round of applause and welcome the performers. प्रचंड ढोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी जो तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड ढोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी के तुम गुहार दो।
सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो संस्कार वो ही तो महान है। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाते आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुमने सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुमने सोच लो। या कि पूरी भाल पर जलाल है विजय कलाल, लाल ले गुलाल तुमने सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी अवतार तुमने सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भींगती मसो में आज फूलती रहो में, आज आग की लपट तुम बकार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। Absolutely electrifying, that performance was filled with immense power and left us motivated and inspired, truly magnificent. Every great event begins with a heartful welcome. So, to welcoming you all, I would like to invite the speaker Alishba Amara. Big huge round of applause for her. A very good morning to one and all present here. I am Lishba Amaran, the student of 7th standard at Kainat International School. It is my great pleasure to welcome our estimated chief guest, respected principal and chairman, sir, teachers, parents, and dear students to our 26th annual day celebration. Today is a special day, a time to reflect on our achievement, showcases our talents, and celebrate the spirit of togetherness that defines our school. This day is a result of months of hard work, creativity, and teamwork. Let us come together to enjoy this day of culture, joy, and happiness. And the last, I wanted to say that खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर के बहार जिनके कदम के तवाफ करती हैं. And once again, a very welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, Elizabeth Amara, for this wonderful and beautiful welcome speech for our chief guest. Give a huge round of applause. Strength is not just about power, it's about principles. So, our next performance reminds us the values and importance of Reed Ki Hatti. Please welcome the drama team.
और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अकल पट रही थी तो ट्रेन से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और ये जो पसीना है वो किस? बस 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 साधु साहेब। अरे तो और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अकल पट रही थी तो ट्रेन से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और ये जो पसीना है वो किस लिए? अरे हंसता क्यों? अरे हमने भी जवानी में बहुत कसरतें की हैं। कलसों से नाता था लोटो की तरह। ये तक क्या चीज है? मुझे सीधा कर। और हाँ, मेम साहब के कमरे में से दरी उठा ला और धोबी के यहाँ से चद्दर भी। जल्दी जा जल्दी। मैं कहती हूँ तुम्हें सब धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए? अरे मगर तुमसे धोती किसने मंगा ली? अरे यही तो कह रहा था। क्या रे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी क्यों से चादर आई है उसे लेता। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? बुल्लू नहीं क्या? अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर जो धुलाई कपड़े रखे हैं ना, उसी में से एक साफ चद्दर ले आ। जल्दी जा, और गिराना नहीं वरना गंदी हो जाएगी। और दरी कोने में पड़ी तो है, देखो वहाँ रखी तो है। और हाँ, मेम साहब के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और जल्दी जा जल्दी। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? हाँ। और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दबाओ? जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दुश्मन देना। तो मैं ही क्या करूँ? सारे नजर करके तो हार गई हूँ। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा। अच्छा। मुझे तो ये पढ़ाई लिखाई के सिद्धांत समझ में आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ी, हिंदी सीखी और बहुत हुआ तो स्पीच बोलनी पड़ी। सच पूछो तो स्पीच बोलनी में ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही रुपये हैं। अच्छा, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब चलाकर रोक, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। भैया एक बार रिकॉर्ड चले तो दंडे का नाम ले लेता है। रहती है। ये तो होता नहीं कि उस माँ को राह पर ले आते। अब देर कितनी रह गई, उन लोगों को क्या आने लगी? अरे तो हुआ क्या? अरे तुम्ही ने तो कहा था उसे जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की जितनी भी सुंदर हो, बिना 3 टांग के भला कौन देखता है? इसी मैंने इसके कमरे में पाउडर वगैरह रख दिया था, लेकिन वो लड़की ना जाने उसको इन सब चीजों से किस जन्म की नफरत है। मेरा ऐसा कहना ही था कि बस आज मैं मुँह लपेट कर लेट गई। मैं तो बात आई तुम्हारी इस लड़की से। ए भगवान, ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का। वरना आजकल के जमाने में लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, उस पर सिर्फ एक ही बात करा देते, कम से कम लड़की के हाथ में तो रहती, एक परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन तुम्हें कहीं भी जुआ बताबू नहीं है। मैंने कई चीज बता दी थी कि उनके सामने जिक्र थोड़ा ढंग से होगा, मगर तुम तो सब चीज बोले रहती। उनके आ जाने तक तुम पता नहीं क्या क्या बोल दोगी। अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो करना है सो करो। बस मुझे मेरा काम बताओ। तो सुनो, सबसे पहले उमा को जैसे हो तैसे तैयार कर दो। ना सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है। और हाँ, उससे पान भिजवा देना। अच्छा, नाश्ता तो तैयार है ना? वो देखो आगे रतन, ला बाजा। हाँ, अब इस तरफ जा, चादर खोल जल्दी से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो ना खाएंगे। कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं नहीं, चाय तैयार है और टोस्ट, लेकिन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? और तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? वाह, तुमको पता भी है मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अब तुम ये बताओ, रतन यहाँ पे काम करेगा कि मक्खन लेने जाए? दफ्तर के चपरासी से भी बोल दिया जाने के लिए, लेकिन वो अपने ही नवाब है। तो यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा लगभग ठीक ठाक है ही, नाश्ता बगल वाले कमरे में ट्रे में रखा है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, तब तक रतन मक्खन भी ले आएगा। सिर्फ 2 ही आदमी तो है। हाँ, एक गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका बेटा। जरा उमा से कह देना थोड़ा करीने से आए। जी। क्या करें, ये लोग ऐसे ही हैं। गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। मतलब खुद सब पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन लड़की ऐसे चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? अरे पता है तो तुम्हें, अगर बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc करने के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करे यार, अपनी मजबूरी है।
अपना ही फायदा है, वरना ऐसे बाप बेटे को मैं थोड़ी ऐसी थोड़ी बाबूजी क्या हुआ? कोई आ रहे हैं। अरे देखो जल्दी करो मुंह के। अरे रुपया में क्या करा? मक्खन खाने का सब चौपट कर दिया। पैसे अरे बेवकूफ, उस दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से। और उमा जल्दी करो, उमा से कह देना थोड़ा गाड़ी। आइए, नमस्ते। अरे बैठ जाओ। यहाँ पे तशरीफ रखिए। जी मुझे दे दीजिए। अच्छा, मकान ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं आपको? नहीं तांगे वाला जाता था और फिर हमें तो यहाँ नहीं था, कोई राज तो मिलता कैसे नहीं। अरे अरे, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, और ना हमने आपको तकलीफ दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। भाई अपने लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अरे अरे, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, बस वीकेंड में ही चला आया था। अच्छा ये बताइए, आपके जो कोर्स खत्म होने में लगभग साल बताओ। यही कुछ साल 2 साल। साल 2 साल? जी वो ना मैं 1-8 साल का ना मार्जिन लेकर ही चलता हूँ। वो असल में बात ये बाबू राम स्वरूप, ये शक्कर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताऊं साहब, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जब खाना खाने बैठते वैसे ही वैसी भूख। अरे भाई साहब, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। हाल तो ये था कि 4 पैसों में ढेर सी मलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते रहते स्कूलों में, तब ना कोई टेनिस जानता था, ना ये वॉलीबॉल, ना ये बैडमिंटन। हाँ, कुछ लोग हॉकी क्रिकेट खेला करते थे कभी कभार, मगर मजाल है कि कोई ये कह जाता कि ये लड़का कमजोर है। अरे भाई साहब, उस जमाने की बात ही कुछ होती है। अरे हाँ भाई साहब, मैं सच कहता हूँ, पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार जब कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे। मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था, फर्राटे की, कि आजकल के ये MA BA भी मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ भाई साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है ना, तो अपने आप को जब्त करना जरा मुश्किल हो जाता है। अरे भाई साहब, वो तो एक रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। A deep and impactful performance. This play did not just entertain us, it gave a mirror to look at our society. Flowing like the valleys, vibrant like tradition. Our next performance celebrates the beauty of folk culture. So please welcome the performers for the Soulful Boom Brothers.
for such a refreshing and joyful performance. You truly brought the culture of Kashmir right here on our stage. अच्छे काम अच्छे फल, बुरे काम कठिन परिणाम. On the fact life always returns. Presenting before you a thoughtful, provoking performance on जैसी करनी वैसी करनी. We can use all of the applause. Put your hand together and welcome the performers. बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, कोई ढूंढ के दे दे। थोड़ा सा क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा, कहाँ गया? बेटा, पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना तो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर। हाँ पापा। पापा जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, जॉब मिल गया। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप काटना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खास से रहते हैं, इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तुमने, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले?
मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ, परेशान करके रखा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। वो चीज सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो सकते हैं। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तुम भी तैयार होकर अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हुई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हैं, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? What a wonderful way to deliver such a beautiful life lesson. Always remember that life is like a mirror. Whatever we give to the world, that comes back to us. Some emotions don't need words, just a glance is enough. So get ready to witness a graceful performance on Nano Walele. Put your hand together and welcome the performers.
That was pure magic. Your expression and movement complemented the soul of music. Give a huge round of applause for this performance. A song that speaks innocence, memories, and spoken feelings. Please welcome the performance. मैं सोचता हूँ कि कितने मासूम थे. All
Good schooling and heartfelt repetition in performance such that everyone heard and create a beautiful atmosphere. Put your hands together for round of applause. They sacrificed relatives so we can live ours. Here comes a wonderful and beautiful performance which reminding us to never hurt our parents first. We can use all of our applause and welcome the performers. Wow, a truly heart-touching performance which reminds us the most important people in our lives. Thank you for this beautiful and emotional reminder.
I am very thankful to you. And now it's time to hand over the microphone to the third phase of the anchor. We can use one of the applause and welcome the anchor, please. Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome to all of you. As we now step into the third phase of our annual day celebration, I am Shahzad Hassan and the student of 9th standard as their host. Get ready for an exciting performance with me, Simon Farah of 9th standard. The first half was amazing, and now we have even more performances lined up to light and amazing. Now I invite our Lord dance team for Golden Boy. रिकॉर्डिंग में सबको यार बेगम का किधर बेगम की है बेगम कहाँ है मेरी बेगम नहीं समंदर पर खोजले अब तुम अपने दम धूप मार के धूप जड़ दे छोड़ छाड़ के सारे चंपल आग समंदर पर खोजले अब तुम अपने दम धूप मार के धूप जड़ दे छोड़ छाड़ के सारे चंपल खोद पर खोद Wow, that was an inspiring performance. You got 200. Now get ready to feel the depth of spirituality as we welcome Golden. सॉरी बीच बीच में कमर्शियल ब्रेक आ जाता है। आई एम सॉरी। चलिए मुस्कुराइए क्या कहना हैं। एक जोरदार ताली अजीत जी के लिए जो हमारे साथ नए सुपरिटेंडेंट हैं, रोज में हैं और कई बच्चों पुलिस इनकी घूमती रहती है तो लोग घबराते हैं कि ये पढ़ाई होती है या पुलिस की पढ़ाई होती है। तो अजीत जी आप इतनी देर तक के लिए तशरीफ लाए क्योंकि इनके पास कैदियों के खाने का भी इंतजाम है और बहुत सारे मसले हैं। तो आपको बस कहीं कहेंगे यीशु तेरे किसी से संवारे न जाएंगे जब तक हमारे दर्द पुकारे न जाएंगे। माना कि दरियाए गम में पानी डुबाव है हम डूबने के डर से किनारे न जाएंगे। अभी जी तशरीफ लाएँ स्कॉलरशिप को लीड करके लेकर आए। बच्चों आपको जानकर ताजुब होगा इनके बारे में। आज देखने में तो नहीं लगते पुलिस वाले और ना ये जजमेंट देने वाले लगते हैं। आपको जोरदार ताली से लगाइए कि ये कौन बनेगा करोड़पति के हिस्सा ले चुके हैं केबीसी में। तो हमारे स्कूल के बच्चे और ख़ासतौर पे हमारे ओल्ड एलुमनाई जो हैं वो सऊदी अरब से भी तशरीफ ला चुके हैं। आज देश विदेश में जितने हमारे छात्र जहाँ भी हैं 8 फरवरी वो मना रहे हैं। एक बच्चा है पायलट बिलाल, वो फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, उसमें उसे अनाउंसमेंट किया हुआ है द बेसिक एजुकेशन डे इन द मेमोरी ऑफ द माई टीचर शकील काकरी वी आर सेलिब्रेटिंग इट। और आज मुझे खुशी हो रही है कि शिक्षा से जेल तक के रास्ते बहुत हमवार हो गए। अजीत जी 2 शब्द आप। धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और मैं आया और आज बेसिक एजुकेशन डे पर मुझे आप सभी ने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार और एक बार पुनः बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, हम इनके पड़ोसी में हैं, बाउंड्री हम लोग की लगभग एक ही है और छत पर हम खड़े होते हैं तो ये स्कूल हमें दिखता है। तो बहुत अच्छा, सबसे पहले आप बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम देखने को मुझे मिला और सिर्फ एक कल्चरल प्रोग्राम ही नहीं था, मैं देखा कि ये भारत की संस्कृति भी हमें झलक, बहुत बड़ी झलक देखने को मिली। माँ बाप से कैसे प्रेम करें, गुरुओं का कैसे आदर करें, यही हमारी कल्चर भी है। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ किताबों में ये वर्णित नहीं थी, हम लोग उसको साक्षात जीवंत रूप में देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी। बच्चे अभी जो सीखेंगे उसी से आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि केवीसी में मैं भी गया हूँ, तो यही पढ़ाई का शक्ति भी है। आप लोग अभी जो पढ़ाई करेंगे ना, उसी से आपका पूरा आगे का भविष्य की दशा और दशा तय होगी। जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। और ये बीज अभी से आप लोगों को लगानी है। आपको लगता होगा कि ये टाइम में भी खेलने कूदने और गाने बजाने का टाइम है, लेकिन इसी में से कुछ बच्चे समझदार हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है समझ और समझदारी, समय और समझदारी। आप यदि समय पर समझदार हो जाएंगे तो आपके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अभी से आप लोग कोशिश करें, मेहनत से दिल लगा के पढ़ें और पढ़ाई ईमानदारी से करें। ईमानदारी किसके प्रति? माँ बाप के प्रति नहीं, दिखाने के लिए आप लोग ना पढ़ें, अपने प्रति ईमानदार रहें। आप जब पढ़ें तो ये सोचें मैंने क्या पढ़ाई की है। और हमने अपने जीवन से ये सीखा है, यही पढ़ाई आपके पूरे जीवन को रोशन करेगी। इन्होंने बताया कि मैं केवीसी में भी गया था और केवीसी में जब मुझे मौका मिला तो 1 करोड़ में जीत कर आया। 1 करोड़। तो भविष्य आपको कब क्या मौका देगा, वहाँ आपका ये ज्ञान ही काम आएगा। यदि कुछ भी नहीं है आपके पास, यदि ज्ञान की शक्ति है तो यकीन मानिए आप यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। मेरे जीवन के साथ यही हुआ है और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा धैर्य, परिश्रम, मेहनत और अच्छे से पढ़ाई यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। और असफलताओं से मत घबराइएगा, यही है। आज आप लोग जो भी कुछ कम नंबर भी आ जाते हैं, परेशान मत होइए। आगे के एग्जामिनेशन के लिए और मेहनत और मेहनत और मेहनत। सफलता की सिर्फ यही एक कसौटी है, इसी के ऊपर आप लोग चलें, निश्चित रूप से आप लोग अच्छे जीवन के भागीदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। अभी आप एक करोड़पति से बात सुन रहे हैं, तो हम लोग फख्र कहते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि तुझसे बड़ा हूँ, ये क्या कम है कि तेरे साथ खड़ा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। खबर नहीं कह रहा हूँ, कभी आप कहें कभी तो जिंदा है, खबर में कहाँ गए। मैं बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, ये क्या कम है जाकिर साहब तेरी नज़र में है। और जाकिर साहब जो खड़े हैं, इनके जोरदार ताली। ये तालिब इल्म हैं यहाँ के 10वीं जमात के और गोई हैं। इनका नाम अब्दुल्ला अरफीन है। 30 पारा के कुरान के ये हाफिज़ भी हैं और ये इस साल CBSE का रिकॉर्ड ब्रेक करने की तैयारी में हैं। जो मैथ इनके समझ में नहीं आता वो रट भी जाते हैं। और ये इतने बड़े कलाकार हैं कि मिमिक्री तो इनके नस नस में भरी हुई। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि सर आप भी कुछ, तो मैंने किसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं? बोले मुझे मनमोहन जी बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ ठीक है, तो देखिए आज मनमोहन जी की शक्ल में हमारे पास भारती साहब जो एम्बेसडर हैं वो भी तशरीफ फरमा है। तो मैंने इनको एक आवाज़ सुनाई मनमोहन जी, हमें देखना है भारत की स्वतंत्रता और संविधान को बचाने के लिए हमें हर पल लोगों का साथ देना होगा। जय हिंद। मनमोहन जी को जिन्होंने सुना होगा। उसके बाद बोले कि अच्छा लेडी आवाज़, हम कि मैं तो लेडा हूँ। मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैंने देखा कि शेरवानी लेके बहुत लोग घूम रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरे भी शेरवानी का नाप ले लो। तो शेरवानी कितने में सी हो गए? तो बोला 350 में। मैं आ जाओ। जब नाप लिया उसने तो उसके बाद बोला कि सर 500 लगेगा। मैं क्यों? बोले हम तो शेरवानी का नाप लेने आए थे, तो शामियाना है। बड़ा मसला हो गया। अब शामियाना सीने का वो दे रहा था। तो फिर इन्होंने कहा लेडी, हमारे मैं तो लेटा हूँ। बोले आवाज़ तो निकाल सकते हैं। तो मैं किसकी? तो इंदिरा गांधी की। अच्छा निकाल देते हैं। हमें देखना है भारत के संविधान को बचाने के लिए
हमें देश के कोने कोने जाना होगा, हमें इस देश से गरीबी को हटाना होगा। जय हिंद। इनको शायरी से बड़ा दिलचस्पी है, तो ये शायरी इकबाल अशर साहब हैं, एक शायर जिन्होंने सुना होगा, उनकी शायरी आप सिर्फ 2 मिसरे इकबाल अशर साहब के पढ़ सुनाए, बेहतरीन से। बिल्कुल आप आंख बंद करेंगे तो आपको इकबाल अशर सुनाई देगा। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, दिल है एक और 2 आलम का तमन्नाई है, दिल है एक और 2 आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। इकबाल अशर साहब से। और आइए अब आज एक हमारे बहुत अच्छे मित्र और करोड़पति, तो आज के जो प्रोग्राम के कल्चरल शो है वो हिमांशु के अंदर में है। तो हिमांशु आप स्टेज पे आ जाइए, और 10th क्लास के मॉनिटर के तौर पे सौरभ जी आप भी आ जाइए जोरदार ताली के साथ, और सर का स्वागत फुलगोभी देकर दें। ये एक नया ट्रेंड मैं कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ, है तो फूल ही ये। पेश करें ज्वाइन की। ये बच्चों को सिखाया जाता है हमारे कि जब भी बड़ों को देंगे आप तो हाथ ऐसे करेंगे, बड़े ऊपर से लेंगे, आप ऊपर से नहीं दे सकते। ये संस्कार इनको सीखना है। जाकिर साहब आप ज़रा सर को शॉल उठाइए ताकि इनको और भी तरक्कियाँ मिलती रहे। बहुत खूब। और मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए हम कहेंगे ज्वाइंटली आप तीनों मिलकर के सबको, आप भी उसको लगी उधर थोड़ा साइड। शुक्रिया के साथ अगेन बैक टू द पोडियम। थैंक यू वेरी मच।
नाम है जामा तेरा, कुर्ता इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श परी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू पूजा मन पूजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, सा सा रे सा रे गा रे सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा सा, रे सा रे गा रे सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा सा, रे सा रे गा रे सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा सा, रे सा रे गा रे सा गा, मा गा मा रे सा रे नी सा। With a calm expression and a flowing movement, they created a truly serene atmosphere. Now I invite Abdul Aziz for his speech. Honorable Chief Guest, Chancellor, Principal Ma'am, esteemed teachers, and my energetic young friends, a very warm good morning to all of you. Today I am here at the 26th annual day of Kainat International School. 26 years is not just more than a number, it is legacy of thousands of dreams. Over the past of 26 years, this institution has grown from a seed into a sprawling banyan tree. Today is the day to rejoice how far we have come this year alone. Our school has very excellent students, whether it is science lab or on this stage. The talent displayed tonight is the achievement of our school champions. As we move in the next chapter of our journey, how can we make next 26 years even more glorious? Students, look around you. This school is not just a building. This is fruitable of dreams. Cherish this moment of teamwork and friendship. Thank you to principal and management for their visionary leadership, and happy 26th annual day to all. Thank you. Thank you, Abdul Aziz, for your kind words. Please welcome our performers for सॉरी फॉर द अगेन कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि थोड़े वक्त में जिन्होंने कमर्शियली सपोर्ट किया हुआ तो उनका तो ब्रेक आएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो पूरा भारत है उसके लिए विभाग है, पूरा डिपार्टमेंट होता है। वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ह्यूमन रिसोर्स हुआ करता था, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया।
उसके अंदर में पूरे राष्ट्र के कार्यक्रम को बनाने के लिए और किताबों को छापने के लिए कैसी किताब होगी, वो होती है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसकी सिस्टर विंग होती है स्टेट में SCERT। आप SCERT के डायरेक्टर भी रहे हैं और बेइंतहा इनको किताबों से मोहब्बत रही है। आजकल आप यूनिसेफ में हैं, इनका नाम ही है मोइन। और इसके अलावा फिर इन्होंने मदरसा एजुकेशन पे बहुत काम किया। वो किताबें जो NCERT की थी, जो उर्दू में नहीं थी, क्योंकि मदरसा कोर्स और आपका संस्कृत बोर्ड ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, उस पर इनका बहुत काम है। और आज तशरीफ़ लाए हैं हमारे यहाँ, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपकी मौजूदगी हम दर्ज करते हैं सर। और इस शेर के साथ कि तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में ढाल देंगे, तपिश पतंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में ढाल देंगे, जो इनकी महफिल में रह गए तो महफिल इनकी संभाल देंगे। जोरदार ताली के साथ इस ऑडियो को स्टार्ट करेंगे। जाकिर साहब को बार बार आना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि दो लफ्ज़ मोइन साहब की तरफ से। मैं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के सारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। और इस प्रेजेंटेशन के लिए जहाँ उनके जितने टीचर हैं, फैकल्टी हैं, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक एनुअल फंक्शन साल भर की तैयारियों का एक ऐसा मिरर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से उनको ले जाना चाहते हैं। उसके साथ सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ शकील भाई को, जो मेरे ख्याल से एक पेरेंट, एक टीचर, एक फैकल्टी यहाँ से बच्चों के सरपरस्त हैं। मैं बैठा देख रहा था कि हर परफॉर्मेंस में वो खुद लगे हुए थे, उनके इशारे, उनका पूरा अटेंशन बच्चों के लिए था। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे बहुत बात करने का दिन है, मगर आज एनुअल फंक्शन भाषण देने का नहीं होता है, बोलने का नहीं होता है। बस मेरा आपसे इतना कहना है, मैं पहले तो माजरा चाहूँगा 1999 में जब मैं गया में होता था और एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, यहाँ कई बार आता था। शायद अरुण कुमार जी यहाँ पर DM थे और यहाँ लिटरेसी के प्रोग्राम चलते थे, मेरा आना होता था। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं हाजिरी दूँ, मगर बहुत 25 साल बाद आया हूँ, उसके लिए माजरा। मगर उम्मीद यह है कि जैसी मेरी ख्वाहिश थी और जैसी मेरी एक सोच थी कि ये स्कूल अच्छी तरह से पनप रहा होगा और जिस मकसद से इसको बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया है, उस तरह से बच्चे यहाँ से निकल रहे होंगे, तो मेरा आज सपना पूरा हुआ। आप लोगों को देखकर आपको बहुत मुबारकबाद। प्यारे बच्चों, आपके सामने बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ट्रेनर ज़रूर हूँ, मगर आपके सामने इस तरह से रूबरू होकर बात करना मुश्किल होता है। बस इतना कहूँगा कि जब हमारी एजुकेशन, तालीम या जो शिक्षा है, ये बहुत ही एक तरह से परिवर्तनशील होती है और बदलती रहती है। अगर हम आदम से इसको देखें तो सब कहीं ना कहीं ये गाइडेड होती थी फरिश्तों से। उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से ज़मीन पे आदम आए और आने के बाद एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ। वो पंथी गुरुकुलों में, आश्रमों में, और उसके बाद मदरसा और मॉडर्न सिस्टम से होते हुए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहुंच रही है। एक लंबा सफ़र, मैंने तो इतनी जल्दी कह दिया 2 सेंटेंस में, इसको कितना सफ़र कितने लंबा तय किया है, ये बदलती रहती है और हर बदलते इस लम्हे में हम कुछ सीखते रहते हैं। खासकर इस दौर में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने इस एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें जिनका हम बहुत ही सम्मान करते हैं। 2 लोग, सर सईद अहमद खां और मदन मोहन मालवीय साहब, और उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन और राधा कृष्ण साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन को पनपने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और उनकी जो कारनामे हैं और जिस तरह से हम उनको एक अपना आइडियलिस्ट मान के काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का बर्थडे भी है, यौम पैदाइश है। हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तालीम की ऐसी मेयार हमको दिखाई जिस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। खासकर बेसिक एजुकेशन, वो रात जो बेसिक एजुकेशन में अग्रणी रहा था जब मैं बिहार में आया था, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि बेसिक एजुकेशन को अच्छी तरह से समझ सकूँ। तो हमारे जो एजुकेशन का एक लंबा सफ़र है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं अब कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार लोग इसमें घबरा जाते हैं, खासकर फैकल्टी। हम साइंस और मोबाइल और इस सब चीज़ों से आगे बढ़े हैं। खासकर आप जितने बच्चे हैं, बहुत ही उस दौर के बच्चे हैं जिन्होंने दो बहुत ही बड़ी चीज़ें देखी हैं, एक एजुकेशन फॉर ऑल और दूसरी एक और चीज़ देखी है अभी जो हुई है 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए बी फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारी, जैसा आप सब जानते हैं, हर 25-30 साल में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है और वो ये बताती है कि हम अपने राज्य के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को किस तरह से देखना चाहते हैं। इस बार अच्छी बात ये हुई, स्कूल की स्ट्रक्चर बदली है और जो हमारे बच्चे आंगनबाड़ियों के हवाले थे या नर्सरी प्राइमरी स्कूल के हवाले थे, उनको फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ा है। तो इस तरह के स्कूल मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बच्चे जो सीखते हैं, आपका हर पल सीखने वाला होता है और ये सीखने के बाद ही, जैसा आप बता रहे थे, आज के आपके एलुमनी हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसमें हैं और किस तरह से पहाड़ हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। बल्कि आपके बच्चों का तो कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से मैंने देखा कि साइंस की लैब के आपकी जो अक्सर है, क्योंकि आप खुद केमिस्ट्री के आदमी हैं और अभी परफॉर्मेंस देखी, फिर कैंप में देखी किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बच्चा गुफ्तगू कर रहा है और अपनी बात मन पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये दौर हमारा सीखने का होता है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो हम सीखते हैं वो 0 से लेके 6 साल की उम्र में सीखते हैं। करीब 85% हमारा ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत बचता है। तो आप अच्छी तरह से सीखिए और माँ बाप जो बैठे हैं, आपका रोल, खासकर फैकल्टी का रोल, जिस तरह से कायनात स्कूल की फैकल्टी जो आपको सिखा रही है, शायद आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो मददगार होगी। यही सीख हमारी मजबूत सीख होती है और हमें मजबूत करती है। आप जैसा सीखेंगे, किस तरह के आपको तजर्बे होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उसी तरह से आप बनेंगे। मेरी सारी ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि कायनात स्कूल जिस तरह से मेरी इसके बारे में सोच थी, उससे कहीं और ज़्यादा ऊंची उड़ान से उड़ेगा और आपका बैनर स्काई हाई होगा। आप हमेशा ऊंची उड़ान से उड़ेंगे और यहाँ के बच्चे इस देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हम जब कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु हम कब बनेंगे? मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी से नहीं बनेंगे। हम विश्व गुरु जब बनेंगे जब इस देश के हर बच्चे के पास अच्छी शिक्षा होगी। तो आज भी उसके लिए जहाँ हम और जिस, चाहे वो कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो थोड़ी सी पीछे रह गई तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। ये ऐसा मिशन है जिसको हम पूरा इन्हीं तरह के मिशनों से, जैसे शकील भाई कर रहे हैं, शायद हम पूरा कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप मेरे साथ ही रहे हैं। जैसा आपने अभी फरमाया, मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के लिए जब हम सिलेबस बना रहे थे तो आप बिल्कुल हमारे साथ थे। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी और इंशाल्लाह आप अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। अब मैं चाहत मल्होत्रा और अंकित से गुजारिश करूँगा कि आज मेहमानों का फुलगोभी देकर खैरमकदम करेंगे। चाहत मल्होत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया। और शॉल, आप लंबे आदमी। स्काउट को असिस्ट करने के लिए जाकिर साहब एक कैलेंडर पेश करेंगे। ग्रुप फोटोग्राफ शुक्रिया के साथ हमारे बीच मनोज भारती साहब, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारे प्रोग्राम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कि चूँकि ये 8 कंट्रीज़ में हमारे देश को रिप्रेजेंट किए हैं, 4 कंट्री में डायरेक्ट एम्बेसडर रहे हैं और फिर बहुत सारे ओहदों को करते हुए फिर लौट कर बिहार आए और बिहार की सौंधी माटी ने इनको पुकारा। जैसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैं उस पार था तो यही कहता था, दरिया न कर कुल मिसबार मेरे, अभी कुछ लोग रह गए हैं इस पार में। और जब यहाँ आया तो मुझे वो पुरानी बातें जो हमारे ज़माने की थी वो याद आने लगी। पैरों में टूटी हुई टिकलियाँ, खिड़कियों का खुलना, दरवाज़ों का खटखटाना, फिर भाग जाना। फिर कभी कभी एहसास होता था वो कैसे दिन थे
जब मेरी माँ बाहर आने वाले सारे अतिथियों का स्वागत करती थी, आंगन में मट्टी के चूल्हे पर गोईठे से आग सुलगाती थी, किसी न किसी बहाने वो पड़ोस के घर कुछ न कुछ देने जाती थी, कोई आ जाता था तो उसको बहुत प्यार से सब कुछ देकर बहला कर चलाती थी। शाम में सबों के लिए नाश्ता बनाती थी, रात में खटिया बिछाकर सुजनी लगाकर उस पर मच्छरदानी के साथ सबको सुलाती थी। सुबह होने के लिए नमाज के वक्त सबको आहट दे के जगाती थी। वो सब के सब कहाँ हो गए, ऐसा लगता है कि सब जाके कब्रों में सो गए। अब हम उस तहजीब को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरे दिल में बात आ रही थी कि दरिया नकल पुल मिसमार मेरे, अभी कुछ लोग रह गए हैं उस पार मेरे। उसके बाद चूँकि काको है बड़ी अजब ज़मीन है, तो मैंने काकवी अपने पालवी साहब के उस्ताद के नाम की नकल की कि इनको पालवी क्यों कहते हैं। तो मैंने कहा कि आप काको कहें तो मैं काकवी। और अब बहुत सारे बच्चे फेसबुक पे इतने काकवी हैं कि लोग समझते हैं कि मेरा ख़ानदान इतना बड़ा है, उतना बड़ा तो रामन की संख्या भी नहीं। सब के सब काकवी लिखते हैं। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो नस्ली तसादुम था, जो जातीय भेद था, उसमें काफ़ी कमी आई है। काकवी लिख दीजिए तो पता चलेगा आप काको के हैं। तो है काकवी तुम लौट के आ जाओ वतन को, कर दो अदा वो कर्ज जो है तुम पर चमन को। खामोश हवेली और दरीचों की कसम है, आ जाओ कि आज तुम्हारी माँ की आँख नम है। इस आरज़ू तमन्ना के साथ जब मनोज भारती जी का सफ़र हुआ और इन्होंने एक बेड़ा उठाया कि तब्दीलियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहाँ से आप अपने आप को तब्दील करते हैं। किसी बीज को देख करके किसी बड़े दरख्त का पता नहीं लगाया जा सकता है। इतनी बड़ी शख्सियत इतनी आसानी के साथ, ऐसी खामोशी के साथ बच्चों के शोर गुल, बच्चों का प्रोग्राम, बच्चों के हंसी मजाक, स्काउट को चलना, और सारे स्टेज आपको फ्री मिलेंगे। यहाँ पे टेंशन में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, मिलते तो हैं वो, और हमें देख करके लोग अपनी तालियाँ बजाते हैं, तारीफ करते हैं। मैं तो इस पूरे गाड़ी का पहिया हूँ जो दौड़ता हुआ दिखता हूँ। बोनट के अंदर बंद इंजन जो बहुत कुछ काम कर रहा होता है, जो दिखाई नहीं देता है, वो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं जिन्होंने इतनी दूर तक पहुँचाया है। आइए एक शेर के साथ मैं मनोज भारती साहब को दावत देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अपनी फ़न की बुलंदी से काम ले लेंगे, ये अपनी फ़न की बुलंदी से काम ले लेंगे, इन्हें मुकाम न दो ये मुकाम ले लेंगे। जनाब रियाज काफी साहब आपसे गुजारिश है कि हजरत को लेकर के तशरीफ लाएं स्काउट के साथ। दो लफ्ज़ आपसे भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद काकवी साहब को आज मुझे यहाँ आने का निमंत्रण देने के लिए। आप सब बच्चों, शिक्षकों और माता पिताओं, अभिभावकों को मैं आज के दिन इस विद्यालय, इस स्कूल के फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप बुनियादी शिक्षा दिवस भी मना रहे हैं, उसके लिए भी आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे जैसा कहा गया कि ये कोई समय भाषण देने का नहीं है, आपको आपके एनुअल डे फंक्शन की छूट मिलनी चाहिए और कुछ ज़्यादा लेसन सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट्स से ज़्यादा, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स से ज़्यादा शिक्षकों और माता पिताओं के लिए है, अभिभावकों के लिए है। पता नहीं माता पिता जो हैं और शिक्षक जो हैं, आप सब ने एक संस्कृत का श्लोक कभी पढ़ा, सुना या नहीं, जिसमें शिक्षा के बारे में कहा गया है। वो कहता है, विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। मतलब विद्या का मूल अर्थ है विनयशील बनना। आप में विनय आए, ह्यूमिलिटी आए,
ये विद्या का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। बाकी चीज़ें ये कहती हैं कि अगर आप विनयशील हैं तो आप में कैपेबिलिटी यानी पात्रता आएगी, धन और फेम, मशहूर होने की पात्रता, धन कमाने की पात्रता। और अगर आपने धन कमाया तभी आप धर्म के रास्ते पे, सही रास्ते पे चल पाएंगे, और अगर आप सही रास्ते पर चले तभी आपको अच्छी सच्चा सुख मिलेगा। लेकिन मैं अभी आपको केवल इस बारे में कहना चाहता हूँ, शिक्षकों को भी, कि विद्या का मूल मंत्र है विनयशील होना। और विनय दो तरह के होते हैं मेरी आंखों में। एक तो किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को कभी भी इस बात का घमंड ना हो कि हमने बहुत सीख लिया, क्योंकि आपने जितना सीखा उससे बहुत ज़्यादा सीखना अभी भी बाकी है। इसीलिए कभी भी आपने जो सीखा उस पर घमंड नहीं करना। यह है पहला विनयशील होने का तरीका। और दूसरा, आपने जो शिक्षा प्राप्त की, आपसे कम पढ़ा लिखा कभी भी कहीं भी जिंदगी में आपके सामने आए तो ये घमंड मत करना कि मुझे इससे ज़्यादा आता है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। क्योंकि उस व्यक्ति की, उस महिला की अपनी परेशानी होगी, अपनी फैमिली कंडीशन होगी, जिसके कारण उसने पढ़ाई नहीं की। आपको सही कंडीशन मिला, आपने अच्छी पढ़ाई की, पर इससे घमंड कभी मत करना। यह है विनयशील होने का दूसरा मायने। और जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज की दुनिया में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए ये ज़्यादा है, बच्चों के लिए तो है ही। आज की दुनिया में शिक्षा पाना बहुत अहम है। नौकरी के लिए नहीं, रोजगार के लिए नहीं, जिंदगी बिताने के लिए। अगर आप शिक्षा से महरूम हो गए तो जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का है और आगे आने वाले दौर में ये टेक्नोलॉजी और भी आगे चली जाएगी। अगर आपने शिक्षा नहीं पाई तो आप इतना पीछे चले जाएंगे कि जिंदगी आपके लिए बोझल हो जाएगी। इसीलिए कोई भी अभिभावक, कोई भी शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि बच्चों को बेसिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आज ये बेसिक शिक्षा दिवस है, इसीलिए मैं इस बात का जिक्र पर्टिकुलरली कर रहा हूँ। शिक्षा नहीं पाना अब कोई ऑप्शन नहीं है, और शिक्षा देने वाले भी इस बात को समझाएं कि आप किसी नौकरी पाएं, कोई रोजगार पाएं, ये सेकेंडरी है। पहले आप शिक्षा पाएं, अपनी जिंदगी के बारे में समझें, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके बारे में समझें। ये अत्यंत आवश्यक है। और अंतिम बात जो बच्चों के लिए है, स्पेशली सीनियर बच्चों के लिए है, वो ये कि आप पढ़कर नौकरी खोजने वाले ना बने। आप पढ़ने के बाद नौकरी खोजने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। आप वो पढ़ाई करें, अपनी जिंदगी को उस तरह, उस डायरेक्शन में ले जाएं जहां आप दूसरों को नौकरी दे सकें। इसीलिए आपका पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके देश के लिए। आप सबने इतना कुछ कहने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विद्यालय को, आपके स्कूल को मेरी शुभकामनाएं। आप सबको
अपनी आने वाली जिंदगी के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सागर को गागर में भरने का प्रयास किया, जिस तरह से पॉइंट्स के हिसाब से आपने बताया है। पूरी कोशिश हम लोग करेंगे इस बात की। हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहाँ पे समाज में शिक्षाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में चली गई हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है बिहार में शिक्षा के लिए। जैसा कि आपका एक कदम है, सर ने एक मुहिम चलाई है, नेतरहाट के तमाम फाउंडर्स जो हैं उसमें पहले जिन्होंने MBA कंप्लीट किया वो हैं, सिमरतला की जो फाउंडर्स हैं वो हैं। एक पूरी टीम सर ने तैयार किया है कि बिहार की शिक्षा पे काम करके एक ऐसी शिक्षा जो सबों के लिए सर्वमान्य हो। पता ही नहीं चल पाता है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी हम बिहार बोर्ड से पास कर रहे हैं, कभी संस्कृत बोर्ड से पास कर रहे हैं, कभी मदरसा बोर्ड से पास कर रहे हैं, कभी ICSE से पास कर रहे हैं, कभी CBSE से पास कर रहे हैं। हम कहाँ पास कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये समझ में बात नहीं आ रही है। तो शिक्षा पे सर का बहुत काम है। थोड़ा सा काम हमने मोइन साहब की निगरानी में किया है कि ये जो मदरसा एजुकेशन है, जिसकी डिग्री मौलवी की इंटर तक है, फ़ुकानिया की 10वीं तक है, तहतानिया और वस्तानिया है। और जान के ताजुब होगा आपको और खुशी भी होगी कि हमारे इस गांव के बच्चे, उन्होंने फ़ुकानिया जो मदरसे के लाइन के बच्चे हैं, संस्कृत बोर्ड की 5 स्कूल यहाँ पे हैं, उनको भी ये फैसिलिटी है। और ये फैसिलिटी मदरसा एजुकेशन बोर्ड की है। तो जामिया कायनात एक मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक है। 43 बच्चों ने फ़ुकानिया का, पिछले 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 43 लोगों ने इम्तहान दिया और फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। 4,30,000 रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को आया और 10,000 रुपया बाबू साहब के पॉकेट में खटाखट गया। पढ़िए और बढ़िए। और इसी में जामिया कायनात के उस्ताद जनाब गुफरान साहब और जनाब नैयर आलम साहब और साथ में हाफिज रुस्तम साहब आपसे तशरीफ़ लाने के लिए गुजारिश की जाती है। और साथ में 10वीं क्लास के 2 तालिब इल्मों ने 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। 10,000 रुपये भी गवर्नमेंट से लिए। मेमोराइजेशन ऑफ होली कुरान जामिया कायनात, जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी होता है। तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरी इल्तिजा को वो नहीं टालेगा, मेरी इल्तिजा को वो नहीं टालेगा। खुदा खुदा है, कोई रास्ता निकालेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिवर्सिटी में, जब हमारे उस्ताद का एक प्रोडक्ट यहाँ खड़ा है और एक जुनून सवार होता है और तनहा एक ईंट से शुरुआत करता है और आपको एक 10+2 CBSE एफिलेटेड गांव के स्कूल की छत के नीचे बैठा देता है, तो यूनिवर्सिटी तक जाने में कोई जरूरी नहीं है। तो मैं जनाब अलतमश शर्म हूँ और ये इन्होंने 10वीं जमात फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। 10,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए इनको और अब ये 12वीं जमात का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी एक उर्दू का एग्ज़ाम इनका बाकी भी है। मसरूर हसन अगर हो यहाँ पे तो वो तशरीफ़ लाएँ। इनको भी 10वीं जमात फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, उन्होंने शोरहिल को मुकम्मल किया। उनको जो पारितोषिक दिया गया था, एक हाथ में उनके लैपटॉप दिया गया था तो दूसरे हाथ में पढ़ाने। वी आर ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम। इस तरह से संस्कृत बोर्ड है, तो संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड के बच्चों की अभी तक कोई साइंस की नुमाइश नहीं होती, उनको खेल के मैदान में मैंने नहीं देखा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए। बच्चे हमारे बिहार के हैं, चाहे वो किसी बोर्ड के हों, वो सबों को बराबर का मौका मिले और हम आगे की तरफ इसको ले चलें। तो आज का अवार्ड सेरेमनी तो नहीं कहेंगे हम, एक टोकन ऑफ लव है, जिसके लिए मैं कहता हूँ यही है किस्मत सहरा, यही करम तेरा, ये बूंद बूंद अता कर और घटा घटा ले जा। अगर चला है तो जो कुछ मुझे दिया ले जा, वफा की याद मोहब्बत का आसरा ले जा। आइए मैं चाहूँगा कि आप दोनों हजरात सर का खैर मकदम करें फूलों से। सर बता रहे हैं ये बहुत यूनिक है, ये आपको जानकर ताजुब, ये कौन सा फूल है, इस्तेमाल भी होगा और अच्छा भी लगेगा। अब मैं जनाब नैयर साहब से गुजारिश करूंगा और गुफरान साहब से कि सब को शाल हो रहा है। आपको अलीगढ़ की एक झलक मिल रही होगी शेरवानियों के साथ। अब जनाब रुस्तम साहब से और जनाब रियाज साहब से मैं मिनटों पेश कर सकता। और जाकिर साहब दस्तूर के मुताबिक कैलेंडर तक 8 फरवरी सबको याद रहे। जाकिर साहब कैलेंडर
the group photograph. शुक्रिया के साथ आपने इतनी देर तक इस कमर्शियल ब्रेक को बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए फिर बैक टू द स्टेज चलते हैं। शुक्रिया के साथ। Please welcome our performers for the soulful presentation of Papa Ki Pari. The performers presented a delightful qawwal, blending humor with a graceful coordination. Now presenting a beautiful act on the song Punanta. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حشت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج مالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نرضي الناس بهذا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
Wow, what a performance! Their expression and coordination were truly great. When music meets emotion, it creates magic, and this performance is the perfect blend of passion, pain, and powerful melody. Bulaya. तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे वो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं भुल्ले सा सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह भुल्ले, मैं भी नाचूं ली जाऊं सोने यार को करूं ना परवाह भुल्ले। अपना इश्क अधूरा दिल न इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब जो है आधा वो ही जिंदा है। और बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज़ खत्म हो दिल ये मेरा वही परिंदा है। बख्श तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, बख्श तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं भुल्ले सा सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह भुल्ले, मैं भी नाचूं भी जाऊं सोने यार को करूं ना परवाह भुल्ले। Thank you performers for your performance. They truly captured the depth of Bulaya. Every letter from home brings home tears straight to our brave soldiers. Now get ready for the heartfelt performance संदेश आते हैं।
से आके हम घर आते हैं, जिनकी आती है वो पूछे आती है कि घर कब आओगे, कब आओगे, तो कब आओगे, तुम मेरे घर सोना सोना सीमा पे खड़े हुए सिपाही की जो आंखों में चमक होती है, घर से आए हुए खत में ही उनकी जान की धड़कन होती है। A leader who guides a leader who guides us with wisdom and vision. Let us warmly welcome our respected chairman on the stage. बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं जनाब सुडू साहब से गुजारिश करूंगा, वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है, तो सुडू साहब आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे ज़िला का नाम रोशन करने के लिए यहाँ से चुन करके नेशनल लेवल पे भेजे गए हैं। तो हम पूरे कायनात परिवार की ओर से, कायनात फैमिली की तरफ से एक टोकन ऑफ लव आपको पेश करते हैं जनाब सुडू साहब के लिए। जाकिर साहब, पेश करें। ये इन्होंने और इनके यहाँ पूरे मुखिया और सारे लोगों का अनुभव में जब आकर रहा था, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शौला पढ़ा दें। शुक्रिया के साथ सिर्फ 2 लफ्ज़ की गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग के गार्जियन बड़े भाई शकील फकीर साहब हमें जो है वो दिल्ली से जो है आए थे, तो इन्होंने जो है बोला था
कि बाबू आइएगा हमारे यहाँ, कुछ आपका भी हम यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। तो हमारे बड़े भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि ये 4 चांद इसमें लगे रहे और आपका कायनात इंटरनेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। और अब हमारे बहुत परम मित्र अरुण जी, जिनको मैं कुछ सुनाता रहता हूँ, ये हमें सुनाते रहते हैं। तो अरुण जी को एक टोकन ऑफ लव के लिए भाई साहब, अरुण जी के लिए। जहाँ आपकी बच्चों की सोच, ये जर्नी पंडित नेहरू ने कहा था, देयर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत लंबा जाना है आपको। आपके जो संस्था है, काकवी जी ने कहा कि बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, तो एक पौधारोपण जो 25 साल पहले हुआ था, जो बट वृक्ष बन चुका है। और अगर ईश्वर ने चाहा और चाहेगा ही, तो आपके जो इरादे नेक हैं, तो ये जो मसाल आपने जलाई है, इस समय बुझेगी नहीं। और एक यूनिवर्सिटी भी हम लोग भविष्य में देखेंगे। और जो शिक्षा का जो उत्सव मना रहे हैं, उसमें मैं यही कहूँगा कि एक संस्था, बगल में जेल था, भी जेलर साहब बैठे हुए थे, जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब, तो कहते हैं कि जब आप एक स्कूल खोल रहे होते हैं तो आप एक जेल बंद कर रहे होते हैं। वेरी ओपन स्कूल क्लोजिंग जेल, एक जेल बंद करते हैं और क्लोजिंग जेल। तो ये जेल बगल में ये बताता है कि इस स्कूल की कितनी ज़रूरत है, ताकि वो फिर तो उसमें कोई आदमी नहीं रहे, वो निर्जन पड़ जाए। उस दिन आप शिक्षा का महत्व जानेंगे। और साइंटिफिक टेम्परामेंट, सर से बात होती है, मैं एक मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ, बहुत बड़े भाई सम्मान देते हैं। और अब पहली बार आपके विद्यालय में बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और आप वैज्ञानिक चेतना, आप कुरान पढ़ते हैं, मैं थोड़ा बहुत उसको हिंदी में पढ़ा हूँ, तो इकरा शब्द है यानी पढ़ो, जो कुरान का बहुत ही महान शब्द है। हर भाषा में, हर मजहब धर्म में पढ़ने को महत्व दिया गया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाइए, संविधान का आर्टिकल 51 की आता है। और आप अच्छे बने, मानवता को कुछ दें। क्लास में मैं शिक्षकों से आग्रह करता हूँ, मैं खुद भी एक शिक्षक, तर्क करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट से सवाल करें, क्वेश्चन करना सीखें और शिक्षक उसका उचित जवाब दें। आपकी संस्था एक दिन आकाश की बुलंदियों को छुए, इसी कामना के साथ मैं अपनी बाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे मित्र एक इलाहाबाद यानी प्रयागराज से तशरीफ लाए हैं, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। तशरीफ लाइए। और आपके आने का बेहद शुक्रिया। आप आए, बाहर आइए, आने में रवाना हो गया। एक जोरदार तालियों के साथ आशीर्वचन करो। मैं बेसिकली काशी का निवासी हूँ। मेरा नाम पंडित रोहित कुमार पांडे है। सर से मेरी पहली मुलाकात सहजानंद संग्रहालय के सामने एक पत्रकार जी उनके यहाँ हुई थी। सर का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी शानदार चल और इनका और एक पॉजिटिव, एक धनात्मक चीज़ों से भरा रहता है। तो मेरा मानना है कि सर के संस्थान में जितने लोग पढ़ रहे हैं, सर के इस पॉजिटिव धनात्मक विचार को लेके अपने साथ रखें और जहाँ भी जाएँ इसको फैलाएं। यही मेरा आशीर्वचन है आप लोगों को। धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अब ये सारे प्रोग्राम के संचालन में जो सबसे पहले बीच में जो बैकअप बैटरी लगी रहती है वो है जनाब अफरोज़ साहब। आपसे गुजारिश है कि अफरोज़ साहब तशरीफ लाएँ। और साथ में हमारे खान साहब जो बल्लू बहादुर डंडे की तरह खड़े रहते हैं। और इनको सम्मानित करने के लिए हमारे सबसे पुराने संस्कृत के उस्ताद एस एन शर्मा साहब स्टेज पे आए।
देखिए, ये एक अरबी के विद्वान है, एक संस्कृत के विद्वान है। क्या बात, कैसा संगम है, तफावत देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की तंगी को देखते हुए। और अब हमारे पास जो फहरिस्त में हैं, मैं उनका नाम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उनको ये कहूँ कि आप इस स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। उनके लिए मुझे खुद जाना होगा। जाकिर साहब जाकर के हमारे उस्ताद मोहतरम को एक बार बच्चे और सारे पेरेंट्स खड़े होकर उस टीचर के लिए मुबारकबाद के लिए एक ज़ोरदार ताली बजाएं जिसने हमें तराशा है। डॉक्टर जफरुल्लाह फाजली साहब। तशरीफ लाइए, हमारे उस्ताद हैं। आज कैसा दिन है, उस्ताद, उसके शागिर्द, शागिर्द के शागिर्द सब एक साथ खड़े हैं। उस्ताद पूछ रहे हैं कि बोलना क्या है और कितना देर बोलना है, बर्दाश्त की सलाहियत कितना ही है। तो हुजूर, मेरा तो नहीं, इन्हीं का ख्याल कर लीजिएगा। दोपहर का खाना भी गया है, कुछ की नमाजें भी गई हैं, इन्हीं के दुल्हा के आने का वक्त, कोई बच्चे खटखटा रहे। तशरीफ रखें आप लोग, दो लोग दुआ करते हैं। स्टेज पर वो जा चुके। अब बाकी जो हमारे सामने तशरीफ फरमा है, मर्द व ख़वातीन और प्यारे बच्चों, क्या बुझा पाएगी दुनिया ये चिरागे उल्फत, ये दिए वो हैं जो आंधी में जला करते हैं। ये शेर जब मैं शुरू कर रहा हूँ बात, और ये शेर कहने की आदत चेयरमैन साहब ने हमसे ली या हमने चेयरमैन साहब से ली। ये बीच बीच में अशार कहता है जो ये खूबी मानी जाती है। आज जाकिर साहब के योग पैदाइश के मुनासिबत से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, लेकिन हम समझते हैं थोड़ा सा ये भी जारी है कि इनकी जाए पैदाइश पर ये बताना जरूरी माना। जाकिर साहब के मुझसे आला हुसैन खान तैमूरी हुक्मरान मोहम्मद शाह के इब्तदाई दौर में अफगानिस्तान से आकर रोहेलखंड के कस्बा कायमगंज में आबाद हो गए। उनके मोदी से आला का ताल्लुक बहुत काम की बात है, आमतौर से लोग इस चीज़ को नहीं बताते हैं। उनके मोदी से आला का ताल्लुक तूर काका के कबीले से है, जिसे मजहबी पेशवा या उस्ताद या गुरु होने का हक है। देखिए, जिस कबीले से लोग थे, आखिर आप देखिए जाकिर साहब जो है वो उस्ताद की शक्ल में हम लोगों के सामने नजर आए। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके खानदान में ये एक रिवाज है तो उन लोगों के
यूसुफ हुसैन, जाफर हुसैन और महमूद हुसैन। सीता हुसैन साहब 1888 में तजारत के शौक से हैदराबाद जतन चले आए और वहीं से आए पंजाब को। उनका कारोबार मुरादाबादी बर्तनों का। वहीं जाकिर साहब पैदा हुए और इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद में वो दिल्ली और अलीगढ़ गए और आखिर में बर्लिन से PhD किया। वो तालीमी मसरूफियात अपने एहतिमाम के साथ अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते। उसी जमाने में उन्होंने अफलातून की किताब पढ़ो रिपब्लिक का उर्दू तर्जुमा किया। वो बड़े ही उम्रंदेज सियासतदान थे। ऐसे बहुत सी बातें हैं, खूब मालूम रहे, राजशासन रहे, जाना रहे, लेकिन असल बात मुझे तहमीद की और जिसका मौका बहुत आखिर में मुझे मिला, मैं आप लोगों की तवज्जो तरफ जरूर दिलाना चाहता हूँ। जाकिर साहब महात्मा गांधी की बात को उनको कौम के लिए वैसी मसलेदार समझते थे जिसकी रोशनी उनके लिए बेहद मुंतहा जरूरी है। उन्होंने खुद कहा था, मैंने अपनी अवामी जिंदगी का आगाज गांधी जी के कदमों में बैठकर किया था और कहीं मेरे जाकिर साहब ने हिंदुस्तान की मुश्तरक तहजीब, जज्बाती हमआहंगी, आपसी मेल मिलाप और बेलौस मोहब्बत को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भेदभाव, मुजाहिदी पसंदगी और नफरत की अब जो असल बात मुझसे बतानी है, मेहरबानी करके और जामिया मिलिया के जुबली तकरीब में उस मौके पर चोटी के बड़े बड़े कायदीन मौजूद थे। उन लोगों की मौजूदगी में जो बात कही आज मुल्क में बाहमी मुनाफरत की जो आग भड़क रही है, उसमें हमारा चमन मिलने का काम शराफत और इंसानियत की सरजमीन को झुका देती है। इसमें नेक और मुतवाज़ी शख्सियतों के ताज़ा फूल कैसे पैदा होंगे। हैवानों से भी पस के अखलाक पर हम इंसानी अखलाक को कैसे संभालेंगे और शरीयत के इस और दौरे में तहजीब को कैसे बचाएंगे, उनकी हिम्मत को उनके सामने उठा रहे हैं। ये लफ्ज़ शायद कुछ सख्त मालूम होते हैं, लेकिन इन हालात के लिए जो घोर करो हमारे चारों तरफ फैले हैं, इससे आगे तो बताइए ये वक्त इस तहकीक का दिन है कि आज होने लगा ऐसे आग लगी हुई है, उसे निकालिए। ये मसला इस कौम के जिंदा रहने का नहीं है, मतलब इंसानी जिंदगी और वहशियाना जिंदगी के इंतकाल का है। तो सुनिएगा, आपकी पढ़ाई या खुदा के लिए मुहज़्ज़ब जिंदगी की बुनियादों को खोदने दीजिए। मैं समझता हूँ अहमियत है जो उस वक्त थी। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये अजब इत्तेफाक है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद को मेंटो दे रहा है। देने के तरीके भी सिखाए गए हैं। हम उस्ताद को ऐसे नहीं देंगे कि उस्ताद के हाथ नीचे होने का ऊपर हो जाए। तो जो तरीका सीखना है बच्चों को वो अजूबा है। आप इज्जत और एहतराम के साथ सबको उनका सम्मान लेते साथ। और अब वो लोग जो हमारी बातों को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, जो मीडिया के साथी हमारे आज भी, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मीडिया के साथ आइए। प्राचर जी आप आइए। और आप चूँकि रात में अपना प्रोग्राम पूरा कर चुके हैं तो आज आप हैंड ओवर करेंगे। भाई ताली बजाने में बहुत यह जो दुश्मनी है क्योंकि उन्होंने आपकी फोटो नहीं ली। बेचारा एक बंदा कोशिश कर रहा है सिर्फ अकेले। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग सारे के सारे मंच खाली करेंगे। देखिए यहाँ पे एक रिवाज किया जा रहा है कि बच्चे देने वाले बने। कभी कभी पेरेंट्स का बड़ा अजब सा फोन आता है, पैसा मांग रहे हैं, कौन-सी लागी 400 रुपये मांगा, पूरी पैसा मांगते हैं। और बच्चे भी बड़े होशियार हैं, उन्होंने अपना GST उसमें जोड़ दिया 500 रुपये। कुछ लोगों का वेरीफाई किया तो GST है सर। तो ये सारा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं ये बच्चों के जरिए बच्चों के लिए। और इसमें 3 स्टेजेस हैं। जैसे प्री प्राइमरी सेक्शन है तो LKG वाला ने UKG को सेंड ऑफ दिया कि भैया आप ऊपर जा रहे हो, अब हमें आज़ादी से सांस लेने दो। जो चौथी वाले थे कल उन्होंने 5वीं को दिया कि भैया आप जाओ ऊपर, मैं हूँ बादशाह हूँ। इसी तरह से ये गर्ल्स सेक्शन है और ये 7वीं की है तो 8वीं को अब इम्पावर करने के लिए 9वीं भी जा रही है। तो सबसे पहले इनको सम्मानित करने के लिए हम HOS हेड ऑफ सेक्शन से गुजारिश करेंगे कि 7वीं क्लास की बच्चियों को एक मेडल बतौर यादगार इस 26वें सालगिरह पर हमारे यहाँ पैदाइश के दिन और ख़ास तौर पर जाकिर साहब की पैदाइश के दिन और बुनियादी एजुकेशन डे और मट्टी का कर्ज ये अदा करें, इसके लिए यादगार मेडल। ये अजूबा लगेगा कि सारे HOS लोग तालियां तो बजाएंगे कि नहीं। इनके लिए थैंक यू और ऑर्डर सीखना है। हेलो अब 7वीं क्लास वाले 8वीं को लेकर मीटिंग में आइए। एक सहेली को आइए स्टेज के सामने खड़ी हो, गिफ्ट दें, उनको दुआएं दें कि आगे चलें। चलिए
लाइन से आती जाइए इसके वाले सहेली अपने सहेली को गिफ्ट दे रही है। यहाँ आइए, मिडिल में आइए। चलें, पहले 8 बॉयज लाइन अप होंगे, फिर 7 बॉयज लाइन अप होंगे। आप लोग उसी लाइन पे रहेंगी, पट्टी के ऊपर में। 7 8 girls, you have to stand there. 7 8 girls stand there. चले फास्ट। अब भाई सहेली को विदा करिए मैडम। हेलो मैडम, उनको कर रही थी। अरे डबल है तो दोनों ले जाएगी, वो पकड़ लेगी किसी को। चलिए आइए, बैठ लीजिए, आगे आइए, आगे। जाकर के लाइन पे खड़ी हो जाइए वहाँ। चलिए लाइन अप हो जाइए वहाँ पे। नाउ 8 boys, please come in the same order. 8 boys. उस तरफ से जो सिटिंग अरेंजमेंट आपका उसको खाली कर दें। यहाँ पे वो 8 के बॉयज 10 खड़े रहेंगे। 7 नीचे खड़ी रहेंगी, 8 ऊपर रहेंगी। सेवन से क्लास टीचर आप इंश्योर कीजिए कि सारे आ गए। Seventh grade boys, if you are anywhere on the duties, please come and join here. 7 8. Seven 8 boys, anywhere you are. Thank you. Seventh, they have made the arrangement for the 8. They are giving them और इनका गिफ्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स किया उन्होंने, ताकि यहाँ से रामानुजन जी पैदा हो और फिर आगे तक जाए। सिक्स स्टैंडर्ड लाइनअप हो जाएंगे वहाँ पे, बहुत 6 स्टैंडर्ड लाइनअप हो जाएंगे। स्काउट सारे जो भी है वो लाइनअप हो जाएंगे। स्काउट्स लाइनअप हो जाएंगे। स्काउट्स लाइनअप हुई। 7th स्टैंडर्ड को उनके HOS एंड क्लास टीचर्स प्लीज हैंड ओवर द मेडल फास्ट। तालियां बजा दी मुझे एक बार। बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम है and some of they have done wonderful job. For them we will be honoring you during your special program student something.
इंश्योर करें हो गया सब। अजय स्कूटी में इसे याद रखिएगा 75% अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस इज अ बिग इशू, इसका ध्यान रख लीजिएगा। मेडल तो आज है, इसकी इज्जत रखिएगा। चलिए अपने एक साथी को लेकर आइए। आप किसको दे रहे हैं? चलिए बोलिए, आप किसको दे रहे हैं? चले फास्ट, आप लोग टर्न हो और एक एक साथी को लेकर के आ जाएं। 3-3 के लौट आइए। एक वो मिल गया अपने साथियों को ले। और आगे सुनिए ना, और बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जाके खड़े होते जाए, वहां लाइन अप हो जाए। और आगे, और आगे, और आगे आइए। थोड़ा सही जरा फिलहाल 2-2 3-3 आ जाए। और आगे कीजिए ना सर। सीखिए, सब सीखने का वक्त है। चले जाके लाइन अप हो जाइए, वहां सीढ़ियों पर लाइन अप हो जाइए। चलिए ग्रेट, लाइन अप हो जाए वहां। सिक्स स्टैंडर्ड लाइन अप हो। सिक्स स्टैंडर्ड लाइन अप मिल गया सबों को, हो गया आपको। लाइन अप हो जाइए वहां। रियाज साहब इंश्योर द लाइनिंग्स, थर्ड लाइन लगा दीजिए उसमें। गर्ल्स थोड़ा और मूव, अपर गर्ल्स थोड़ा मूव हुई, अपर गर्ल्स ऊपर की लाइन फास्ट। सिक्स गर्ल्स, इनके लिए जोरदार तालियां। स्कॉट लाइन अप रहेंगे। मेडल्स चलिए 6 जाकर के लाइन अप हुई उसके डाउन लाइन में। 6 गर्ल्स के डाउन लाइन में 4 लाइन, 6 बॉयज। सिक्स बॉयज, स्काउट आप इस लाइन पे लाइन अप रहेंगे। अभी स्काउट लाइन अप हो। अभी डाउन लाइन से एकदम नीचे के लाइन से खड़े होइए। चले जाकर के उस लास्ट लाइन में हो जाए।
proud say and presented. स्कॉट नीचे ही रहेगी ना, लेकिन इसके बाद जो है वोट ऑफ थैंक्स एंड आप यहाँ पर मेडल पहन के आइएगा या फिर सॉन्ग गाना किस जैसे यूनिवर्सिटी just relax and enjoy everybody. देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक हैं। गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूले माला में हैं, प्यारे प्यारे फूले माला में हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश भाषा
Thank you very much. Big clap for yourself. Big clap for the institution for 26 years. Big clap for the Zakir Sahab for the Basic Education Day. और अब कहते हैं ना कि हमें छोड़कर आप कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया, चाहे वो इंसान स्कूल किशनगंज पूर्णिया के हों, MES इंडियन स्कूल दोहा कतर के हों, या जब मैं फ्रांस में था, जापान में था, जहाँ के तालिब इल्म हैं, वो आज सारे के सारे 8 फरवरी बेसिक एजुकेशन डे और वो टू सपोर्ट ए चाइल्ड फॉर द एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे बीच जितने भी उस्ताद जहाँ भी हैं वो बहुत खुश हैं। हसनैन साहब उसी में से एक उस्ताद हैं जो एक सरकारी विद्यालय में यहाँ से पदोन्नति होकर सरकारी हो गए। बड़ा अजब सा इत्तेफाक है जिसको हमें चेंज करना होगा। पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, पाएंगे प्राइवेट नौकरी, और पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, चाहेंगे गवर्नमेंट की नौकरी। ये बड़ा उल्टा हिसाब है, इसको हमें चेंज करना है। और आइए उसको चेंज करने के लिए एक मोहतरमा है जो जाकर के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे आवाज़ उठाना चाह रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि मैडम थोड़ा और मेहनत कीजिए, तो मैं उनको हसनैन साहब से कहूँगा कि आभा जी को सम्मानित करें जोरदार तालियों के साथ। ये कैंडिडेट थी जहानाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं हसनैन साहब से गुजारिश करूंगा कि हसनैन साहब आप आए, क्या कहूँ, लेकिन वक्त का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जज्बात को जब हवा मिलती है तो चिंगारी भी शोला भर जाती है। आगे थैंक यू चेयरमैन सर। ये स्कूल मेरे लिए वो है जिसको मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। जब मैं इस स्कूल में आ रहा था तो रास्ते भर यही सोच करके आ रहा था कि हमें वहाँ जाकर के सक्सीड हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन आने के बाद लोग, मैनेजमेंट और सर का स्पेशली जो गाइडेंस था, अब इतना ज़्यादा गाइडेंस मिला कि हम सरकारी में चले गए। मुझे मतलब वो भी दिन याद है कि शायद ही कोई दुनिया का स्कूल होगा जहाँ का कोई स्टाफ बोले कि सर अब मैं जा रहा हूँ और मेरे ये डॉक्यूमेंट्स फंस रहे हैं, आप थोड़ा अटेस्ट करा दीजिए। सर ने वो भी काम करा दिया। बोला किससे करवा दे, DDC, BDO, DM, CO किससे करो? हम बोले सर BDO से करवा दीजिए। हो गया काम, और फिर फाइनली काम हो गया। तो दुनिया में जितने भी लोग आए हैं बस ऐसे ही आए हैं। जितने लोग आज हैं पता नहीं कल नहीं होंगे, है ना। जिंदगी बस उतना ही है। सर के वर्ड्स में है कि जिंदगी क्या है, जिए जिए ना जिए, एक सांस का ही लफड़ा है, लिए लिए ना लिए, है ना। तो ये सर का ही है और बहुत पुराना गाना है, बस उसका 2 लाइन है ना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और अब इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए जिसने पूरी जान लड़ा दी, ताकत लड़ा दी, अकल लड़ा दी, समझ लड़ा दी, और सुबह का पसीना सूखा नहीं कि शाम का फिर सेटिंग प्लान कर दिया, वो है हमारे दिल के करीब ऑर्गेनाइजिंग टीम। ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स प्लीज कम एंड स्टैंड हियर फास्ट, गिव देम बिग हैंड, दे आर द रियल स्टार ऑफ दिस प्रोग्राम। आ जाए, वंडरफुल, ग्रेट। जल्दी खड़े हो जाएं, उसमें थर्ड लाइन पे फास्ट। लास्ट लाइन हसनैन सर का मोमेंटो शाम गया भाई, अभी इनको काम मोमेंटो दीजिएगा। हेलो, पर्पल ऊपर आइए ना, पर्पल ऊपर, मरून, ये जो मरून कलर में है वो असिस्टेंट हैं, और जो व्हाइट और पर्पल वाले हैं वो लीडर्स हैं, वो लीडर्स ऊपर आ जाएंगे।
चलिए जल्दी कीजिए फास्ट। उसके बाद हम बहुत सारे स्टाफ जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, टीचिंग स्टाफ, HOS, रात भर जागने वाले भी और सोने वाले सारे स्टाफ से गुजारिश है प्लस जामिया कायनात के स्टूडेंट्स, प्लीज कम एंड स्टैंड हियर फास्ट। लाइन फास्ट टाइम। अभी वो 9th and 10th and 8th वाले जो हैं क्योंकि उनका फेयरवेल सेकंड शिफ्ट में है, उसकी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जल्दी करो जाए। एक पार्ट जो नेशनल एंथम का वाकई है उससे पहले का एक पार्ट है और वर्ड ऑफ थैंक्स है। वर्ड ऑफ थैंक्स आइए सर। बहुत से लोग बहुत सारे गिफ्ट लेकर के हमारे लिए भी आए हैं, तो सब लोग गिफ्ट हमें कहा है सामने दे दीजिएगा। तो अभी एक टीवी लाइन से आइए और मैं भी सम्मानित हुआ ताकि आप भी लोग से जल्दी हो जाएगी। बहुत बड़ा है आप लोग। अच्छा, हमने जो फुलगोभी रोपा था वो फल गई और मुझे भी फुलगोभी मिली। क्लासमेट की तरफ से बाबा को चादर ओढ़ा दी। फुलगोभी का भाव मिला बताते हैं। धनिया मिर्ची सब है। पूरी सब्जी है आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए ठीक है, अंदर जाइए। बहुत अच्छी सी तस्वीर है सर की। कितना टाइम लगाया है आपने? Day of February 8, we gather to pay a profound tribute to a truly phenomenal soul, Shakil Ahmed Kaki, whose life stands as a monumental testament to integrity and intellectual brilliance. He is not merely a leader, but a visionary architect of character, serving as a guiding lighthouse for the new generation, and as an unparalleled role model within the corridors of education. His unwavering commitment to excellence, coupled with a heart of gold, has transformed countless lives, instilling in the youth of virtues of resilience, honor and selfless service. We celebrate a man of special caliber, a mentor whose legacy is entrusted in the wisdom of impart and whose noble character remains the ultimate syllabus for every aspiring mind. Wishing you a very happy birthday, sir. May your journey continue to illuminate our path with the same radiant grace and inspiring wisdom for years to come. Thank you. हमारे लिए नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज की भी हमारे लिए जो अहमियत है उससे बड़ी अहमियत के जज्बात बच्चों की तरफ से जी।
आज फरवरी के इस खूबसूरत मौके पर हमें ऐसी अजीम शख्सियत फिकी अहमद काफी साहब को राजाए तहसीन पेश करने के लिए जमा है, जिनकी जिंदगी दयानतदारी और जहनी काबिलियत का मुंह के बोलता सबूत है। वो माता एक रहनुमाई नहीं बल्कि किरदार साजगी के माहिर हैं, जो नई नस्ल के लिए एक रोशन मीनार और तालीमी हलकों में एक बेमिसाल रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। आपके आलज़त और गैर मुतसलसल अर्ज ने बेशुमार जिंदगियों को बदला है और नौजवानों में हिम्मत, इज्जत और खिदमत के जज्बे पैदा किया है। एक ऐसी अजीम मामूली शख्सियत की इसी सालगिरह मना रहे हैं, जिनको बारिसा उनकी दी हुई हिम्मत में पोशीदा है और जिनका बुलंद किरदार तालिबे इल्म के लिए एक मुकम्मल निसाब है। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ दुआ है कि आपका ये सफर इसी तरह हम सब जाकिर साहब ये बहुत अच्छा है। मैं नहीं सरप्राइज देता हूँ, मुझे ये तो सरप्राइज का भंडार है सारा का सारा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्ली प्राइमरी सेक्शन की जानिब से अंदर में क्या हुआ नहीं बताऊँगा, तब बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था कि तो मुझे 2 डेट ऑफ बर्थ रखनी चाहिए। अरे वाह, चलिए क्लास 1 to 8 बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां है आपको। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। नाउ इज द टाइम फॉर द वेरी शॉर्ट वर्ड ऑफ थैंक्स। सर ओ शर्मा सर, आप लोग बेटा गोभी रोपे खाने, आप लोग खाओ, गैस कर दी तब वो आपको समझा था कि फूल का खर्चा बच जाएगा और एक नया काम इन्वॉल्व करोगे। हमको क्या पता था कि सब्जी का सामान भी हो जाएगा। देखिए संस्कृत के हमारे शिक्षक हैं, पूरे पेड़ पौधे की जिंदगी इनके हाथ है और ये हमेशा पौधों में पानी डालते रहते। आज भी जो इन्होंने फूल तुम्हें भेजा जो मैंने फूल नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप आप यहाँ के तुम्हें खिला के आते हैं, खाना भगवान मर गए वैसे बहुत सर का और सौभाग्य की बात है कि स्कूल का भी दोनों का सही बताने की पैदाइश है, तो दोनों का बस जो है हमारे बारे में दीदी हमारे। थैंक यू सर, ऐसे आशीर्वाद है। Appreciation is from a long jump on any moment in the extraordinary morning. Distinguished chief guests, respected chairman, sir, principal ma'am, worthy individuals, and my dear friends, as a curtain for on today's day of our common event, I consider it is a great privilege to propose the most thanks on this memorable and successful occasion. First and foremost, let us offer our deepest gratitude to Almighty God for His blessings, which have been our guiding light throughout this journey, making a rewarding success. To our esteemed chief guest, thank you for honoring us with your presence and sharing such valuable insights. Your inspiring words have truly set the tone for today. Thank you. शुक्रिया। और आज के इसका पहला सेशन 3 दिनों के प्रोग्राम के खात्मे के ऊपर हम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी पेरेंट्स आए हैं उनकी गुजारिश है कि आप इस तरफ से कैंप देखते हुए